नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो कुछ साथी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम फिजिकल की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगातार पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आधी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर जो आधी वीडियो देखनी है तो अभी छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि चीज़ें समझ में तभी आएंगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका फिजिकल है उसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है। ठीक है, तो देखते हैं आज का अपना इस एनालिसिस को। आपका जो पेपर था वो 150 क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है, आपके जो पेपर था उसमें 150 क्वेश्चन आए थे और कई सारी शिफ्ट हैं। ठीक है, 23 24 जो भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं उसमें जो है कम से कम 600-700 शायद शिफ्ट हैं। और इसमें जो है ना आपको मैं आपको बता दूं 150 क्वेश्चन आपके आए थे। 150 क्वेश्चंस में थे आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाकर चलो, चाहे कोई कितना भी पढ़ाकू हो। मैं हर बार यही चीज़ बताता हूँ कि आप ना जब भी किसी कट ऑफ को एनालिसिस करो तो ये देखो भी इस एग्ज़ाम में कितने हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लाए जा सकते थे। ठीक है, तो कठिन एग्ज़ाम था। मैथ यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड थी, जीके भी अच्छे लेवल की थी, कम आसान नहीं कह सकते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो देखकर ही जो है वो सवालों को गलत कर आए थे। समझ रहे हो, समझ नहीं पाते मतलब क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह से अटेम्प्ट करने। बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी हैं, लेकिन हाँ हम उनको नहीं देखेंगे। हम उनको देखेंगे जो मतलब हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर ले करके आ सकता है। तो 150 क्वेश्चंस में से अगर जो एक मैं किसी टॉपर की बात करूँ तो वो भाई साहब 120 से 125 क्वेश्चन वो सही कर सकता है। ठीक है, 120 से 125 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे जो टॉपर बंदा है। ठीक है, लेकिन वही बात, टॉपर वाला तो कट ऑफ होता नहीं है। जितने मार्क्स जो है, जितने क्वेश्चन टॉपर सही करके आया है वो तो कट ऑफ होगी नहीं, उससे नीचे कट ऑफ होगी, उससे कम कट ऑफ होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ होने वाली है ना भाई साहब, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ होने वाली है मेल्स, यहाँ पर लिख लेंगे मेल्स और यूआर की। ठीक है, मेल्स में भी यूआर की। यहाँ पर जो आपकी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ होने वाली है वो भाई साहब आपकी अगर जो आपके जो है 95 से 98 क्वेश्चन सही है ना, तो आप भाई साहब फिजिकल की तैयारी करने के लिए जुट जाइए। अगर तो 95 क्वेश्चन भी सही बैठ रहे हैं ना, तो आप जुट जाइए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी रखिए। अब करते हैं हम ओबीसी की बात। ठीक है, ओबीसी की देख लें। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भाई साहब यहाँ पर आपके जो है 91 क्वेश्चन से लेकर के अगर जो आपके 94 क्वेश्चन तक है ना, ये हमने जो है आपको जो है ओबीसी की कट ऑफ बता दी। 91 क्वेश्चन भी अगर जो आपके सही है ना, तो भाई साहब आप फिजिकल के लिए जुट जाइए। उसी तरह से एससी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में, एससी मेल कैटेगरी में आपके जो है यहाँ पर 89 क्वेश्चन से 91 क्वेश्चन सही है, तो भाई साहब आप जुट जाना फिजिकल की तैयारी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल की। ठीक है, यूआर कैटेगरी में अगर जो किसी भी बहन के, ठीक है, यहाँ पर जो है आपके 90 क्वेश्चन सही है ना, अपनी जो है फिजिकल की तैयारी कर लेना। फिजिकल हार्ड है आपका, समझ रहे हो। आपके जो है लगभग 2.5 किलोमीटर की रेस है और 14 मिनट का टाइम मिलेगा। बहुत ही हार्ड फिजिकल है आपका। आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो अगर जो आपके 90 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका जो है कॉल लेटर आएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको बात कर लेते हैं ओबीसी महिलाओं में। ओबीसी की जो हमारी बहनें हैं उसमें जो है ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी, तो यहाँ पर जो है आपकी ओबीसी की कट ऑफ आपको 87 प्लस देखने को मिल सकती है। ठीक है, 87 प्लस आपको यहाँ पर ओबीसी में देखने को कट ऑफ मिल सकती है। एससी की बात कर ले, तो यहाँ पर आपको जो है 84 से 85 क्वेश्चन यहाँ पर आपको राइट करने पड़ेंगे जी, जब आपको जो है फिजिकल की कॉल वो आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हम किस तरह से अपनी जो है फिजिकल की तैयारी रखें। तो मेंस में मेल्स के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो रेस होगी वो 4.8 किलोमीटर की रेस है। इसमें जो है 4.8 किलोमीटर की रेस है, इसमें आपको जो है टाइम मिलेगा वो 25 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो आपके पास जो है कम से कम ये मान के चल रहा हूँ मैं 10 तारीख से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो कम से कम आपके पास जो है, आज है आपकी 3 तारीख, तो कम से कम जो है आपके पास जो टाइम है वो आपके पास टाइम है कम से कम 15 दिन। 15 दिन का भाई साहब आपके पास टाइम है।
15 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल होने वाला है। तो आपको जो है बेहतरीन तैयारी करनी है। अब आप तैयारी किस तरह से करोगे, लगातार आप अभी से ना सॉरी लगातार आप अभी से 5 किलोमीटर लेकर के चलो। 5 किलोमीटर रनिंग आप जो है सुबह में जाओ और शाम को क्या करोगे, आपको शाम को भी जाना है, ठीक है। शाम को आप जो है आप रेपिटेशन लगाओ, ठीक है। रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन का मतलब होता है एक किलोमीटर 1000 मीटर के आपने जो है 3 रेपिटेशन ले लिए, ठीक है। मतलब एक किलोमीटर के आपने 3 बार आपने टाइम लगा करके नोट करना है, ठीक है। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि जब हम आर्मी की तैयारी किया करते थे, हमने आर्मी की तैयारी करी, काफ़ी अच्छी रेस थी हमारी, तो उस टाइम पे जो है हम इस तरह की जो है वर्क करते थे। यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 5 किलोमीटर, आप इसको 5 किलोमीटर को चाहे तो आप मॉर्निंग में रख लीजिए चाहे इवनिंग में रख लीजिए, और इस वर्क को आप जो है मॉर्निंग में रख लीजिए या इवनिंग में रख लीजिए, आपके ऊपर बात जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डेली की डेली 5 किलोमीटर भागना है। फिर जब आपके पास मान लीजिए 5 दिन बचेंगे, लास्ट के 5 दिन, ठीक है। इन 5 दिनों में आपको जो है कुछ भी नहीं करना, आपको जो है 2 बार तो टाइमिंग लगा देती है अपनी, ठीक है। 4.8 किलोमीटर की जो आपकी 4.8 जो किलोमीटर है इसकी जो है अपनी टाइमिंग लगा लेनी है। इसमें कितना टाइम आपका आ रहा है ये एक बार देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन 5 दिनों में सिर्फ 2 बार टाइमिंग लगानी है। टाइमिंग लगाकर और जो 3 दिन बचेंगे उसमें जो है बिल्कुल हल्का वर्क करना है, उसमें अपनी शरीर को ज़्यादा तोड़ना नहीं है। लेकिन जो ये 10 दिन है आपके पास, इन 10 दिनों में शरीर को अच्छे से तोड़ दो, ठीक है। मतलब इतनी मेहनत कर दो कि 5-5 किलोमीटर आप सुबह मार रहे हो, 1-1 किलोमीटर 800-800 मीटर के रेपिटेशन आप शाम को दे रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो इतना अगर जो आप कर जाते हो तो आप जो है अपने फिजिकल को इसको आसानी से निकाल सकते हो। इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। हार्ड है, कठिन है, लेकिन अगर जो हम मेहनत करेंगे तो इतना भी कठिन नहीं है, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर जो हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होने वाली है। हमने इतनी मेहनत करके अपने एग्ज़ाम निकाला है, 1-1 साल की बच्चों की तैयारी है, ठीक है। अगर जो उसके बाद भी हम जो है फिजिकल में रह जाते हैं तो इससे बड़ा कोई और नुकसान हमारे लिए होगा नहीं। तो इन चीज़ों से दूर हट के कि कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या हो रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, कितना, वो सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो। उन चीज़ों को मैंने बता दिया। अगर जो आपके 95 प्लस मार्क्स हैं बॉयज़ में और 90 प्लस मार्क्स हैं आपकी हमारी जो बहनें हैं उनके, ठीक है। ये अपनी फिजिकल में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। कोई भी वीडियो नहीं देखें इस तरह की जिसमें आपको जो है कट ऑफ वगैरह की देखने की ज़रूरत पड़े। अपना सिर्फ फिजिकल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपका नंबर आ गया और फिजिकल में आप रह गए तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, समझ रहे हो बात को। तो आप जो है इस तरह से आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है फिजिकल में। मैं उसमें जो है आपकी हेल्प करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको फिजिकल में और हम जो है एक वीडियो और लेकर के आएंगे कि आपको फिजिकल वाले दिन जो है किस तरह की रणनीति अपनानी है, समझ रहे हो बात को। फिजिकल वाले दिन जब आप ग्राउंड में जाओगे तो वहाँ पर आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करोगे ताकि जो आप आसानी से अपने फिजिकल को जो है क्लियर कर सको, ठीक है। तो कम से कम जो 10 दिन रह रहे हैं इसमें अच्छी सी तैयारी रखो। 5 किलोमीटर रेस रखो अपनी एक टाइम, और दूसरे टाइम आपके जो है 1 किलोमीटर 800 मीटर 400 मीटर इस तरह के रेपिटेशन दो, ठीक है। अगर जो आपका कोई सीनियर है जो आर्मी वगैरह की तैयारी की है जिसने, या अगर जो कोई और खेल मतलब एथलीट है उससे बात करिए, उससे मिलिए, वो आपको अगर जो अच्छे से गाइड कर सकता है, ठीक है। तो और वैसे भी कोई ज़्यादा कठिन है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5-5 किलोमीटर सुबह दीजिए, उसके बाद आपको शाम को जो है 1-1 किलोमीटर दे सकते हैं, 800-800 मीटर इस तरह से रख लीजिए, ठीक है। एक दिन 1 किलोमीटर दे दिए, एक दिन 400 मीटर के रेपिटेशन दे दिए, एक दिन 200-200 मीटर के, मतलब सांस चलना चाहिए, उखड़ना चाहिए सांस, है ना। सांस जो है उखड़ना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए भाई अब तो धरती में गिर जाएंगे बिल्कुल। इस तरह की जो है 10 दिन आपको इस तरह की तैयारी रखनी है। उसके बाद जो है आपको फिजिकल ग्राउंड में जाना है, वहाँ पर जो है आप जो है खंबे गाड़ करके आने हैं भाई साहब। बिल्कुल भी अपने जो इस तरह के काम नहीं करने कि एग्ज़ाम आपने निकाल दिया और आप जो है फिजिकल में रह गए, ठीक है। ये बहुत ही बुरी बात होगी और आप जो है किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे अगर जो आप फिजिकल में रह जाते हो, ठीक है। तो बात को समझो, इस तरह की वीडियोस देखनी बंद करो। कट ऑफ कितनी जा रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। 95 प्लस अगर जो आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप जाओ आराम से, ठीक है। और मैंने देखो इतनी जल्दी ये बात बताई है ना, इतनी स्पीड से बात बता रहा हूँ मैं। मुझे पता है कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम को इस तरह से व्यर्थ मत करो, समझ रहे हो बात को।
तो मैं भी आपके लिए यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो है नाम लिस्ट में आए और आप जो है यूपी पुलिस में लग कर के अपने परिवार का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, हम जो है अगर जो आप में से कोई स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है, अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हम जो है इंग्लिश पढ़ा रहे हैं भाई साहब, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसी चैनल पर हम जो है द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर के चलते हैं। उस द हिंदू न्यूज़पेपर में से हम जो है आर्टिकल डिस्कशन करते हैं, और जो द हिंदू का आर्टिकल है ना, ये बात जान लेना, सबसे बेस्ट आर्टिकल होता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। इसमें से आपकी वोकेबलरी, आपके ग्रामर रूल्स, आपके सारी चीज़ आपको निकाल करके दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको इंग्लिश रीड करनी आएगी। अगर जो आप इंग्लिश रीड करने सीख जाते हो ना एक बार, तो आपको देखना बहुत सारी वोकेब रटने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर रूल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो है आपकी बहुत सारे आपके जो एरर डिटेक्शन है वो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग से ही सही कर आते हो, ठीक है। पैसेज हो गए आपके, पैराजंबल हो गए, इस तरह के सवाल तो आपके इंग्लिश रीडिंग से ही आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहना, देखते रहना लगातार। आपको फिर एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि आपको जो है ग्राउंड में जाते समय फिजिकल के लिए किस तरह से तैयार रहना है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।